हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। आज का दिन फिर से प्रभु ने हमें दिया है। इस मंगलवार के दिन प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज के दिन में हमें फिर से अपनी संगति में लिया है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं, उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। आज के दिन की शुरुआत जैसा हम लोग हर रोज करते हैं परमेश्वर के वचन के साथ। प्रियो, ये वचन कई बार बहुत कड़वा लगता है, लेकिन ये सत्य है। आज यदि हम इसको पहचान गए तो जीवन में उन्नति, जीवन में तरक्की, जीवन में आगे ले जाएगा और आने वाली इन विपत्तियों से वो हमें बचाएगा। भविष्य की सारी बातें इस वचन में लिखी है और हम धीरे धीरे इस अंतिम समय में आ रहे हैं। हमने 18वां अध्याय में हम आ गए हैं। 19, 20, 21 और 22 अध्याय हैं। हम इसको जल्दी ही समाप्त करें ताकि इस पूरी बुक का अध्ययन हम कर सकें, प्रभु की महिमा करेंगे, ताकि प्रभु हमें और अधिक आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत इस वचन के साथ आज हम पढ़ेंगे 20 पद से लेकर 22 पद तक। 20 से लेकर 22 तक क्या लिखा है? हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। वीणा बजाने वालों, गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द भी कभी तुझ में सुनाई ना देगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाला, रात्रि भर मीठा विश्राम दिया, आज की सुंदर सुबह दिखाई जिसके देखने के लायक हम न थे प्रभु, लेकिन हम धन्यवादित हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु, हमारी मार्गदर्शन आप करते हैं, हमारी अगुवाई आप करते हैं, हमें एक एक दिन संभालते हैं ताकि हम आपकी महिमा को देख पाए और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा कर सके और जो आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही चाहते हैं प्रभु जी हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, ये प्रदेश आपके अनुग्रह में आगे बढ़ता जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाए और आपकी महिमा का बन सके। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी प्रभु, सब कुछ आपकी महिमा के लिए पूर्ण हो सके। हम बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने तुच्छ और कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु जो हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी है, देश आगे बढ़ता चला जाए। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी सुरक्षित रखिए ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो 20 पद में हम इस बात को देख रहे हैं कि स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत और उससे तुम्हारा बदला लिया है। ऐसा क्यों लिखवाया गया है, ऐसा क्यों बताया गया है? प्रियो, आज बहुत से मसीहों को सताया जा रहा है। आज बहुत से मसीहों को उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन का, लालच का, ये सारी चीज़ें जिनमें कोई तथ्य नहीं है। संदेश देना, लोगों को बताना, हर कोई बताता है, हर कोई बताना चाहता है, लेकिन यही है जो बदले। परमेश्वर कहता है, तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा, तुम्हें बदला नहीं लेना। हमें मनुष्य होने के नाते किसी से बदले की भावना से काम नहीं करा। और ये भविष्य की वो सारी बातें हैं जो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बताई गई है। और ये कहता है, मैं तुझसे किसी चक्की की ध्वनि सुनाई न देगी। उसके अंदर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमने इस बात को देखा था कि वो समय आएगा कि जब वहाँ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है, जिस प्रकार चक्की का पाट समुद्र में फेंक दिया जाता है, समुद्र में फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से, और इस बात को दर्शाता है, तो उसका कहीं नामो निशान नहीं मिलता। समुद्र में एक चक्की के पाट को डाल दिया जाए, उसका नामो निशान समाप्त हो जाता है। इसलिए तो आज सबके मन में डर है। सारे धार्मिक लोग इस बात से तो डरते हैं कि परमेश्वर का भय हमारे अंदर आ जाए। हम मनुष्य होने के नाते उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, वो इस बात को दर्शा रहा है, वो इस बात को बताता है कि बाबुल नगरी का जब विनाश होगा तो उसमें जो जो चीज़ें थी वो सब समाप्त हो जाएंगी। जो जो चीज़ें उसमें थी वो सब कुछ समाप्त होता चला जाएगा और कुछ दिखाई ना देगा। वहाँ की सारी धन संपत्ति समाप्त होती चली जाएगी
और उनका यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, नामो निशान भी न रहेगा। जैसे धन संपत्ति का वर्णन पाया जाता है, वैसे ही उसी प्रकार से संगीतज्ञों का, संगीत का ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ये सब कुछ यहाँ मिट जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कोई भी कला बाकी ना रहेगी। जैसे नूह के ज़माने में हुआ था, सब कुछ समाप्त हुआ, ऐसे प्रियो इन दिनों भयंकर पाप हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि बाइबल में ये चीज़ें लिखी हैं, ये सत्य लिखी है। यदि लोग को परमेश्वर का भय नहीं हो तो सब कुछ गलत होगा। यदि देश के कानून को लोग पालना ना करें तो सब कुछ गलत होता चल जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने जो नियम बनाए हैं, जो नियम हमारे सामने रखे हैं, उनकी पालन करना हमें चाहिए ताकि हम उसकी पालना कर सकें। और यही इसी बात को यहाँ पर दर्शा रहा है। ना दूल्हा दुल्हन का स्वर सुनाई देंगे। तेरे व्यापारी संसार के महान व्यक्ति थे, तेरी जादूगरी के से सब जातियाँ भरमाई की जाती थी। ये सब कुछ हो रहा था। नबियों, संतों और पृथ्वी के सब घात किए गए लोगों का लहू तुझ में बहाया जाता है। उन लोगों को जिनको नबियों को सताया गया, परमेश्वर के दास और दासियों के लिए जो गलत काम किए गए हैं, उसका पलटा लेने के लिए इस बाबुल शहर के लिए इस बात को दर्शा रहा है। और परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, तेरे व्यापारी संसार के महान व्यक्ति थे, सब कुछ उनके पास था, वो सब कुछ कर रहे थे। और इसलिए ये नगरी कितनी भ्रष्ट नगरी बन चुकी थी। यहाँ पर पाप का बोलबाला था और उसी पाप में लोग जीवन जी रहे थे। 21 पद में यहाँ लिखा है, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसा ही बड़ा बल से गिराया जाएगा। जैसे चक्की का पाट समुद्र में डाल दिया जाए, वो समाप्त हो जाता है। वैसे यहाँ कहते हैं, वीणा बजाने वालों और गायकों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में ना मिलेगा। प्रियो, विनाश पूरी तरह से आ रहा है। विनाश आ रहा है जो सब कुछ को समाप्त कर देगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। 23 पद को देखेंगे, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा। विनाश का कारण होगा तब ये सब चीज़ें, जो घर उजड़ जाता है उसमें कोई नहीं रहता, रोज जो दिया जलाते थे अब वहाँ पर लाइट भी नहीं होगी। इस बात को वो कहता है, तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने के सब जातियाँ भरमाई गई थी। भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब रहने वाले इस बात को कहेंगे कि उनका लहू उसी में पाया जाता है। बहुत सारे लोगों को बाबुल शहर में मरवा दिया गया था, लेकिन आज सच्चाई का, सत्य का समय आ रहा है। परमेश्वर आशीष दे ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर रहे और हम प्रभु की महिमा कर सकें।